दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कारवां है उसको रोका जाए, उसके लिए षड्यंत्र शुरू हुआ है। और उस षड्यंत्र के तहत फर्जी शराब घोटाले का केस बना करके आम आदमी पार्टी के एक एक करके शीर्ष नेतृत्व को जेल के सीखचों में बंद करने का सिलसिला देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर बंद किया गया। और अब इन सारी गिरफ्तारियों के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, झुका नहीं सकते। इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। इस षड्यंत्र के पीछे का जो मकसद है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो शायद दिल्ली की सरकार को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पार्टी को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में जिस तरह की साजिश रची जा रही है उसका जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने विधायकों के साथ बैठक की कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या करना चाहिए। विधायकों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर गिरफ्तारी होती है तब भी सरकार जेल से चलनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पार्षदों के साथ उन्होंने बैठक किया, पार्षदों ने भी यही बात रखी उनके सामने। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ये बात रखी। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है दिल्ली की जनता के दम पर। दिल्ली की जनता ने हमें समर्थन दिया है, मैंडेट दिया है, इसलिए आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है। गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इसका फैसला दिल्ली की जनता से पूछ के लिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया था कि आप दिल्ली के अंदर घर घर जाइए और लोगों से इस पर चर्चा करिए, जनसंवाद के माध्यम से लोगों से पूछिए, राय लीजिए। दिल्ली के लोगों की जो राय होगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। इस्तीफा देना है या नहीं देना है इसका निर्णय दिल्ली की जनता से पूछ कर लिया जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कल जिसकी शुरुआत की जाएगी, हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी जो हमारे मंडल
स्तर पे इसके लिए, इस कैंपेन के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे ये घर घर जाएंगे, लोगों से उनसे बात करेंगे। इसके लिए एक पैम्पलेट पार्टी ने ये तैयार किया है। ये पैम्पलेट जो है वो सभी लोगों को दिया जाएगा घर घर जा कर के। उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर ये घोटाला फर्जी कैसे है, अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल जी के काम का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और फिर आखिर में उनसे पूछा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी अगर होती है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 1 तारीख से 20 तारीख तक ये सिग्नेचर कैंपेन सभी पोलिंग स्टेशन पे घर घर जाकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कराएंगे। दूसरा चरण 21 तारीख से और 24 तारीख तक जनसंवाद का चलेगा। 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में दिल्ली के सभी 250 वार्ड में जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे वार्ड के लोगों को उसमें आह्वान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी एक शख्स को अपनी चुनौती समझती है, वो है अरविंद केजरीवाल। जैसे कंस को ये मालूम था, उसे पता था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ही उनका पतन करेंगे, उनका अंत करेंगे, ऐसे ही भाजपा भली भांति ये बात जानती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही बीजेपी का काल होगा, बीजेपी की राजनीति समाप्त होगी, बीजेपी चुनावी रण के मैदान में चुनाव हारेगी। ठीक उसी तरह जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन्म के उपरांत उन्हें हानि पहुंचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी पढ़ी। कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे डालो, उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसा के रखो, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप करो, सरकारों में हस्तक्षेप करो। ये सारे प्रकरण का बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दाव जो भाजपा चलने जा रही है, वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल जी के साथी अब उनको देवकी नंदन बता रहे हैं। ये वो लोग हैं अरविंद केजरीवाल जी जो कभी सत्येंद्र जैन को शहीद भगत सिंह बताते थे। शराब घोटाला करते हैं, बस घोटाला करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया बनाते हैं और फिर अपने आप को शहीद और कभी देवकी नंदन बताते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी के साथी कह रहे हैं हम जानकारी लेंगे, दिल्ली के घर घर तक जाएंगे, बूथ बूथ तक जाएंगे और पूछेंगे मोदी जी क्यों अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। मेरे भाई, मोदी जी नहीं, जो आपके पाप में उसके कारण आप अरेस्ट होने जा रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको खुद को पता आपने गलत काम किया, इसीलिए आपको चिंता है कि आप अरेस्ट होंगे। और अब आप अरेस्ट होने की बात आई तो अपने आप को देवकी नंदन बताने लगे। अब कहने लगे कि कंस का वध हमने करना है। अरे भाई, कंस भी आप ही तो हैं जिन्होंने बच्चों तक शराब पहुंचाई, जिन्होंने ड्रग्स पहुंचाई। पंजाब को आपने ड्रग्स देकर लोगों को मारने का काम किया। और अब आप कहते हैं हम पूछेंगे। पूछने की जरूरत नहीं, अपने घर के बच्चों से पूछ लो अरविंद केजरीवाल जी, वो भी बता देंगे कि पापा आपने बहुत पाप किया है, शराब बेचकर करोड़ों रुपया कमाया है। और अब तो आप कहते थे कि सत्येंद्र जैन बेकसूर है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सत्येंद्र जैन घपले करने वाला है, शराब घोटाले में पैसे लिए हैं और 350 करोड़ रुपए की ट्रेल है पैसे के लेन देन की। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके सत्येंद्र जैन के प्रति, और यही हाल आपका होगा। अब आपको पता है आपका अंत समय आता जा रहा है, आपको पता है आपके घपले सामने आ रहे हैं, जल बोर्ड से लेके बस घोटाले से लेके शराब घोटाले तक। तो अब आप देवता बनने लगे और देवकी नंदन बनने लग पड़े। क्या बात है। आपको लोग, देश के लोग जरूर जवाब देंगे। आप ना देवकी नंदन कभी थे, ना बन सकते हैं। आप उनके चरणों की धूल भी नहीं बन सकते। आप एक पापी हैं, नशाखोर हैं, नशा तस्कर हैं और लोगों का पैसा लूटने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। आप वही थे, वही रहेंगे और ऐसे आदमियों का काम जेल में है। लोगों से पूछो ना पूछो, सबको पता है अरविंद केजरीवाल पापी है, बेईमान है और जेल जाएगा।